नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगस्त महीने की जो मंथली वाला करंट अफेयर का वीडियो है उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें हम 15 दिनों के जो क्वेश्चन रहे हैं हमारे पिछले महीने के उनको डिस्कस करेंगे और इसका एक और पार्ट आएगा जो आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरे अगस्त महीने के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के क्वेश्चन अभी रहे हैं वो सब आपको देखने के मिलेंगे। ये इसमें इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका पूरा जो पिछले महीने का जो आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा होगा वो सब रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपको याद रह सके। एक बार पढ़ के आप उनको लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। इसे 1 से 2 बार जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 14वें CAG कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे, उनको अब भारत का 14वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जयदीप भटनागर आकाशवाणी के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से किस IIT के शोधकर्ताओं को नवाजा गया है? तो IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब लॉन्च किया है और ये जो है ये कर्नाटक राज्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD CEO बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केवी कामत समिति का संबंध किससे है? तो हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवी कामत समिति गठित की है। तो केवी कामत समिति का संबंध है RBI से। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो सर फिलिप बार्टन ये भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मार्क फिलिप्स को हाल ही में गुयाना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोंजौल गोल्फ रिजॉर्ट को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं और उन्होंने मिजोरम में थोंजौल गोल्फ रिजॉर्ट को लॉन्च किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप इसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रैक करने के लिए कोविड-19 BWM ऐप किसने बनाया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रैक करने के लिए कोविड-19 BWM ऐप विकसित किया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को किसने लिखा है? तो परमेश्वरन अय्यर ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लिखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं गजेंद्र शेखावत ने लॉन्च किया था। ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष कोड टू विन किताब किसने लिखी है? तो निरुपमा यादव ने हाल ही में विशेष कोड टू विन किताब को लिखा है और ये किताब विशेष भृगुवंशी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन किताब किसने लिखी है? तो यतीश यादव ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नाम से किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय कुमार चौधरी ने किस नाम से किताब लिखी है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है? तो सियासत में सदस्यता नाम से विजय कुमार चौधरी ने किताब लिखी है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में महिला किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, इसके साथ साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम का जो चौथा संस्करण होगा वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है,
सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा, और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में इसको सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना को लॉन्च किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड किसने जीत लिया है? तो कलापुरी, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की एमडी हैं, इन्होंने 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीत लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर किसने स्मार्ट प्लान शॉप पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट प्लान शॉप पॉलिसी को हाल ही में लॉन्च किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विनट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो सुरेश रैना एवं हरमनप्रीत को विनट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और सुरेश रैना से आप ध्यान रखिएगा कि सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास ले लिया, और इनके साथ साथ ही महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारत के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्यूटर माउस के सह निर्माता का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो विलियम इंग्लिश ने कंप्यूटर माउस का निर्माण किया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो पीएस रानीपसे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। और सीआरपीएफ के अगर हम डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी। तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर महानिरीक्षक की बात करेगा तो पीएस रानीपसे है, और अगर महानिदेशक की बात करेगा तो एपी माहेश्वरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूवी सेफ नाम से किसने एक कक्ष कीटाणु शोधन उपकरण बनाया है? तो यूवी सेफ नाम से आईआईटी रोपड़ ने एक कक्ष कीटाणु शोधन यानी कि रूम को कीटाणु से मुक्त करने वाला उपकरण आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। बाकी वार्ड बोर्ड नाम से भी एक डिवाइस हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वाल्टर मार्टोस जो हैं पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पेरू एक और वजह से भी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि पेरू ने आपातकालीन अमेजन शिखर का प्रस्ताव हाल ही में रखा है, तो इस वजह से भी पेरू जो है वो न्यूज़ में रहा था। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आप ध्यान रखिए कि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में हाल ही में एयरटेल ने 4G सेवाओं की घोषणा की है। 4G सेवाओं को पहुंचाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एयरटेल ने इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हरमल मिर्च, मोइरा केला और खाजे को जीआई टैग मिला है? तो भौगोलिक संकेतक मिला है गोवा की हरमल मिर्च, मोइरा केला और खाजे को जो है जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि जो 51वें अंतर्राष्ट्रीय इंडिया फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं वो गोवा में होंगे, 20 से लेकर 28 नवंबर तक ये आयोजित होने हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन किस नाम से रजिस्टर्ड की है? तो हाल ही में रूस पहला देश बन गया है कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला, और उसने स्पुतनिक 5 नाम से कोरोना की वैक्सीन को रजिस्टर किया है। और ये स्पुतनिक पहला यान है जो कि अंतरिक्ष में गया था, इस वजह से उस समय के सोवियत संघ ने इसे लॉन्च किया था स्पुतनिक को, और उसी के याद पर इन्होंने स्पुतनिक 5 जो है कोरोना वैक्सीन का नाम रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बाकी विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम रही थी वो थीम क्या रही थी? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, ये इसका थीम रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या किताब किसने लिखी है? तो नीना रॉय ने हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नाम से किताब को लिखा है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना को लॉन्च किया, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की तरफ से खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन सेठ को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की तरफ से खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो जबलपुर शहर है वो पहला शहर बन गया है लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला, छत्तीसगढ़ का जबलपुर शहर, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है?
तो HDFC बैंक, इसका आंसर लिखना भूल गए थे, HDFC बैंक ने शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर है HDFC बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? तो पिछले महीने ये घोषणा हुई थी कि भारत जो है काउकाज 2020 जो सैन्य अभ्यास जो कि रूस में होने वाला है उसमें भाग लेगा। लेकिन अब भारत ने ये घोषणा की है, भारत सरकार ने, कि इस जो अभ्यास है इसमें चीन और पाकिस्तानी सेनाएं भी भाग लेने वाली हैं। तो इस कारण से भारत जो है अब इस काउकाज सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेगा। तो आपको अब इसे अपडेट कर लेना है कि काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास जो कि रूस के अस्त्राखान में होने वाला है उसमें अब भारतीय सेना भाग नहीं लेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो मुंबई का, महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आकृति को लगाने वाला पहला शहर बन गया है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, महिला आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? मुंबई, महाराष्ट्र बना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, चीज़ों को कनेक्ट करके आप याद कीजिए, वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारा पिछला महीना था, अगस्त महीने के 5 वीडियो, जो वीकली करंट अफेयर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एस एस मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमा मंडल को हाल ही में सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नई नियुक्ति है और सोमा मंडल के अध्यक्ष जो हैं वो एक महिला बनी है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेती को आसान बनाने के लिए स्वदेशी गेंद बीज किसने विकसित किया है? तो हाल ही में IIT कानपुर ने खेती को आसान बनाने के लिए स्वदेशी गेंद जो है उसको बीज को विकसित किया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि IIT कानपुर ने ये किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारितानिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मोहम्मद औलाद बिलाल जो हैं वो मारितानिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना का लक्ष्य रखा है। और भारत सरकार के कुछ और लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला है, टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक टीबी को बिल्कुल पूरा खत्म करना है। साथ ही साथ सभी लोगों को घर देने की जो योजना है 2022 तक है, यानी कि 2022 तक सभी लोगों को घर देना है। इसके साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य 2022 रखा गया है। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को पूरी तरह लागू करने का जो लक्ष्य है वो 2020 के अंत तक ये हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2030। तो 2030 तक जो है वो 2030 तक 500 गीगावाट की सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए, हर घर जल योजना जो है 2024 तक सभी घरों में जल के कनेक्शन पहुंच जाएंगे। तो 2024 तक हर घर जल योजना रखी गई है। इसके साथ साथ उत्कर्ष जो कि RBI के द्वारा है वो जो लक्ष्य है उसका लक्ष्य रखा गया है 2022। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट यानी कि वसा को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा 2022 रखा गया। ठीक है, और 2036 तक भारत की जनसंख्या जो है वो अधिक स्त्रैणी हो जाएगी, यानी कि स्त्रियों की संख्या उसमें बढ़ जाएगी और स्त्रियों का जो लिंग अनुपात है वो 957 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जो भारत सरकार ने रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि शून्य सड़क दुर्घटना का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो इजराइल ने किया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किताब किसने लिखी है? तो हाल ही में योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारत के लोकतंत्र के ऊपर ये किताब लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है? योगेंद्र यादव ने लिखी है। योगेंद्र यादव सक्रिय राजनीतिक हैं। ठीक है, सक्रिय राजनेता हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एयर सुविधा पोर्टल किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? तो हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, ये पहला एयरपोर्ट बना है इस तरह की कोई सुविधा को लॉन्च करने वाला। और अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन कि उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो धर्मपद पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है सुदर्शन साहू को। तो सुदर्शन साहू को उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला धर्मपद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कश्य इंडिया ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में
कर्नाटक सरकार ने कश्य इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ अब ये भी ध्यान रखिए कि हुबली शहर में, कर्नाटक के हुबली शहर में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ साथ ही मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन भी कर्नाटक राज्य में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप याद रखिए कश्य इंडिया ऐप ये कर्नाटक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने हाल ही में भारत का पहला ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन को लॉन्च किया है और ये भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी कि जो कार्ड स्वैप वाली मशीन होते हैं उन्हें पीओएस मशीन कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, जिस कारण ये न्यूज़ में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। और उत्तर प्रदेश से ये आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल को भी लॉन्च किया है। नेकरा नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। और 400 बेड वाला जो कोरोना के पेशेंट के लिए जो अस्पताल बना है उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर वीके पॉल को वैक्सीन प्रशासन पर जो राष्ट्रीय समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वीके पॉल, ये नाम आपको ध्यान रखना है, वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में DIAT पुणे यानी कि DIAT पुणे क्या है? ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार को जीत लिया है। और DIAT पुणे से आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अतुल्य उपकरण को बनाया था, साथ ही साथ पवित्रा पति फेस मास्क को भी इन्होंने ही लॉन्च किया था और आयु तारा सूट जो है उसको भी इन्होंने ही लॉन्च किया था और इन्होंने ही स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पुरस्कार 2020 भी जीत लिया है। तो ये आप ध्यान रखना है, DIAT पुणे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आयकर आयुक्त कौन बने हैं? तो पतंजलि झा जो है भारत के मुख्य आयकर आयुक्त बने हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के नाम अपने ध्यान रखना है, ये बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा नाम से राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, उन्होंने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया। सुरक्षा नाम से उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सुरक्षा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन है, मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका ने जो है मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 से हुई थी। भारत ने इसकी पहल की थी और इसका जो 2020 के लिए थीम रहा है वो थीम है आत्मनिर्भर भारत की ओर जैव ईंधन। तो यह थीम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा ने फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर किस नाम से एक किताब लिखी है? आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस नाम से दलाई लामा ने फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर एक किताब हाल ही में लिखी है। तो यह किताब आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो दिल्ली जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूड सिस्टम विजन 2020 पुरस्कारों के टॉप 10 में भारत की कौन सी फाउंडेशन रही है? तो नंदी फाउंडेशन, ये भारत की एक फाउंडेशन है और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है अंजी रेड्डी। तो इनकी ये फाउंडेशन है नंदी फाउंडेशन और इसको फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार में टॉप 10 में शामिल किया गया है और इनको दिल्ली में लॉन्च किए गए इनके आराकुनोमिक्स मॉडल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटी बुलिंग अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने एंटी बुलिंग अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओमिनी चैनल एंड रिवॉर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में एनपीसीआई ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ओमिनी चैनल एंड रिवॉर्ड के नाम से लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक निर्माण की घोषणा हाल ही में की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। और अब आपको एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं कि देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क है ये, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। और इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। और क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ऑप्शन में तमिलनाडु भी होगा और दिल्ली भी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहन पार्क की बात होगी तो आप तमिलनाडु लगाएंगे और अगर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की बात होगी तो आप दिल्ली लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्ष कुमार बनवाल हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं और ये इससे पहले जो आपका नाबार्ड है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नाबार्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में GR चिंतला, गोविंद राजुलु चिंतला जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केन्या में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो वीरेंद्र पॉल हाल ही में केन्या में भारत के राजदूत बने हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, वीरेंद्र पॉल। और अगला क्वेश्चन है हमारा अरुणोदय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हाल ही में असम सरकार ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है। गुजरात से आप ध्यान रखिएगा कि शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ भी गुजरात में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की शुरुआत की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन 200 रुपये ट्रांजैक्शन सुविधा किसने शुरू की है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने ऑफलाइन 200 रुपये ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है और इसके साथ साथ ही RBI ने 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के जो जितने भी चेक होंगे उनके लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को भी लागू किया है, तो इसे भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? तो मॉरिशस ने 7 अगस्त से पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया है, तो इसे आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनीष प्रभात किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो उज्बेकिस्तान में मनीष प्रभात को भारत का राजदूत बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया है? तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है, तो इसे आपने ध्यान रखना है, रविंद्र जडेजा। बाकी अगला क्वेश्चन है YSR चेयुता योजना किस राज्य की है? तो YSR चेयुता योजना ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और कल ही जो वीकली वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि YSR से जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें आप बिना देखे ही आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। जैसे कल भी हमने एक योजना की बात करी थी, वो थी YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, तो ये कहाँ से थी? आंध्र प्रदेश से। तो YSR की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो आंध्र प्रदेश से संबंधित होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन हॉनरिंग द हॉनेस्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन हॉनरिंग द हॉनेस्ट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी ने किस नाम से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो रमन नाम से भारत की जो पहली निजी स्पेस कंपनी है उन्होंने रमन नाम से अपना रॉकेट को लॉन्च किया है और उसका नाम है स्काई रूट है भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी, स्काई रूट। ठीक है, स्काई रूट का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को किसने लॉन्च किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को हाल ही में लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक है स्वच्छ भारत केंद्र। तो स्वच्छ भारत केंद्र को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने और स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को लॉन्च किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा इसे तो आप यहां पर गलती कर जाएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत केंद्र को। अगला क्वेश्चन है ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो KN अंताथापद्मनाभम को ICC के एलीट पैनल में हाल ही में शामिल किया गया, तो इस वजह से इनका जो नाम था ये न्यूज़ में रहा था। बाकी नितिन मेनन को भी ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा, यानी कि भारत में ये T20 वर्ल्ड कप होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पिता महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर अब मुल्लापुर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग ई बुक को किसने लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नाम से ई बुक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा ई बाई गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हरभजन सिंह ई बाई गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ICRIER के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रमोद बाशिन ICRIER के नए
चेयरमैन बन गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैंडलूम मार्क स्कीम यानी कि HLM ऐप एवं वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी ने हैंडलूम मार्क स्कीम ऐप एवं वेबसाइट को लॉन्च किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ। और इस वीडियो को आपने 1 से 2 बार देखना है ताकि आप इसे पूरा का पूरा रिवाइज कर सकें, क्योंकि अब हम अगले महीने में बढ़ जाएंगे, अगले महीने के करंट अफेयर को हम पढ़ेंगे तो हमें ये टाइम नहीं मिलेगा कि हम कब पिछले महीने के करंट अफेयर को पढ़ें। तो इसे आपने अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना से लड़ने के लिए मी बड़ी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने मी बड़ी ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख का नाम? तो चार्ल्स क्रू ब्राउन अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिकटॉक का पहला यूरोपियन डेटा सेंटर किस देश में है? तो ये आयरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, 2 भाषा फॉर्मूला को लागू करने का फैसला करने वाला पहला राज्य? तो तमिलनाडु 2 भाषा फॉर्मूले को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, यूवी ब्लास्टर किसने विकसित किया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यूवी ब्लास्टर को विकसित किया है। ठीक है, और जी सतीश रेड्डी जो कि DRDO के प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया वे किताब किसने लिखी है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने द इंडिया वे नाम से किताब को लिखा है। रोजगार बाजार पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है। 5T प्लान सीरो सर्वे को शुरू करने वाला राज्य भी दिल्ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला केबल ब्रिज यानी कि अंजी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल ब्रिज कहां? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहला ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस ATMA किस राज्य में स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है नागपुर राज्य में। और अगला हमारा क्वेश्चन है, जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये स्थापना की गई है आपके मिजोरम राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ओकले ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सीजन में 20 गोल करने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी एक सीजन में 20 गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 117 और टॉप पर आया स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो IIT मद्रास NIRF की 2020 के ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्त को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की हम देख चुके हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD कौन बने हैं? तो सुमित देव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा का समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन बने हैं? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव को किसने जीता है? तो राडोस्लाव वोज्ताजेक ने, जो कि पोलैंड के, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है और भारत के P हरिकृष्णा दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रुक जाना नहीं योजना किस राज्य की है? तो यह है मध्य प्रदेश की। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 66वीं स्कॉच 2020 की प्रतियोगिता किस मंत्रालय ने जीती है? तो ये जीती है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। और 3 राजधानी वाले विधेयक को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दी है। अरब देशों का पहला परमाणु प्लांट किसने स्थापित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD CEO कौन बने हैं? तो SN राजेश्वरी। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, एरियल सीडिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है। और एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। और गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है कि संजनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।